नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पैसे से पैसा बनाने की एक कमाल की कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जिसने दिखाया कि कैसे एक छोटा सा रेगुलर इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी दौलत बन सकता है। ये जो रकम स्क्रीन पर है ना, 1.13 करोड़, ये इसी 30 साल लंबे सफर का नतीजा है। सोचिए, 1 करोड़ 13 लाख रुपए। है ना हैरान करने वाली बात? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए की बचत इतनी बड़ी रकम में तब्दील हुई कैसे? तो चलिए आज इसी कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो भाई, इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? ये है एक म्यूचुअल फंड। चलिए अब इस 1 करोड़ वाली एसआईपी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये कमाल कर दिखाया है निपॉन इंडिया विजन लार्ज एंड मिड कैप फंड ने। ये फंड 1995 में शुरू हुआ था और तब से इसने एक डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल दिया। तो ठीक है, अब जरा इस फंड के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि आखिर इसकी स्ट्रैटेजी क्या है। क्या है वो चीज जो इसे इतना कामयाब बनाती है? तो ये है, समझ लीजिए, इस फंड का आइडेंटिटी कार्ड। लॉन्च डेट देखिए, अक्टूबर 8, 1995। मतलब ये फंड लगभग 30 सालों से मार्केट में है। ये अपने आप में इसके लंबे और सक्सेसफुल सफर की गवाही देता है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो है उस इंजन को समझना जिसने इस ग्रोथ को पावर किया, और वो इंजन कुछ और नहीं बल्कि कंपाउंडिंग है। अब कंपाउंडिंग क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये वो प्रोसेस है जहां आपके इन्वेस्टमेंट से हुई कमाई समय के साथ खुद अपने ऊपर और कमाई करना शुरू कर देती है। मतलब पैसा ही पैसा बनाता है। अब जरा इस चार्ट पर गौर कीजिए, असली कहानी यहीं छिपी है। देखिए, एक तरफ जहां फिक्स्ड डिपॉजिट्स और इन्फ्लेशन ने करीब 6 से 7% का रिटर्न दिया, वहीं इस फंड ने एवरेज 18.44% का एनुअल रिटर्न दिया है। ये जो इतना बड़ा गैप दिख रहा है ना दोनों के बीच, बस यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। और हाँ, ये कहानी सिर्फ अच्छे दिनों की नहीं है। इस 30 साल के लंबे सफर में 2008 का वो भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, 2020 का कोविड क्रैश भी था। मतलब बाजार ने बड़े बड़े झटके झेले, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हर मुश्किल को पार करके और भी मजबूती से खड़ा हुआ। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, फंड की स्ट्रैटेजी को देखते हैं, और ये भी कि कैसे एक मजबूत पोर्टफोलियो तैयार होता है। इस फंड की स्ट्रैटेजी में ना एक कमाल का बैलेंस है। एक तरफ है लार्ज कैप्स, मतलब देश की सबसे बड़ी, सबसे स्टेबल कंपनियां जो पोर्टफोलियो को एक मजबूत बेस देती हैं, और दूसरी तरफ है मिड कैप्स, जिनमें तेजी से ग्रो करने का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। तो ये स्टेबिलिटी और ग्रोथ का एक, कह सकते हैं, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो पैसा लगा कहाँ है? यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में। ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन माना जाता है। तो ये कोई गेस वर्क नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। और ये देखिए पोर्टफोलियो के कुछ सबसे बड़े नाम: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये वो कंपनियां हैं जो घर भर में जानी जाती हैं, जिन पर देश भरोसा करता है। और यही भरोसेमंद नाम इस फंड को स्टेबिलिटी और ताकत देते हैं। तो हमने इस फंड की पूरी कहानी तो देख ली, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फंड के बारे में नहीं है। ये कहानी है इन्वेस्टिंग के उन गोल्डन रूल्स के बारे में जो किसी भी इन्वेस्टर को कामयाब बना सकते हैं। तो इस पूरे 30 साल के सफर का निचोड़ क्या निकला? बस 3 सिंपल सी बातें। पहली, स्टार्ट अर्ली, जितनी जल्दी हो सके शुरू कीजिए। दूसरी, बी कंसिस्टेंट, बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे, अपना निवेश जारी रखिए। और तीसरी, जो शायद सबसे मुश्किल है, स्टे पेशेंट, धैर्य रखिए। इन्वेस्टिंग की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक वॉरेन बफेट ने एक बहुत कमाल की बात कही है। उन्होंने कहा कि एक सफल इन्वेस्टर के लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी टेम्परामेंट है, यानी सही स्वभाव और डिसिप्लिन। और ये कहानी देखकर तो लगता है कि उनकी ये बात 100% सच है। और आखिर में इस पूरी कहानी का सार बस एक लाइन में है: कंसिस्टेंसी ट्रम्प्स टाइमिंग। मतलब बाजार को टाइम करने की कोशिश से कहीं बेहतर है बाजार में टाइम बिताना। तो जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। वो कौन सी एक छोटी सी कंसिस्टेंट आदत हो सकती है जो अगले 30 सालों में किसी के भी फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह बदल कर रख दे? इस पर सोचिएगा जरूर।